जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की सूची हुई जारी, 8 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर देश भर में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। अब अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें लगातार आप लोगों को पता उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार दोनों ही सरकारों पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। और वहीं पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर हमलावर है, वहीं पर केंद्र की जो एनडीए की सरकार है, जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। सक्रियता के साथ साथ हर एक मुद्दे पर अखिलेश यादव केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी जैसा कि लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे और लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की राय और मशवरा के साथ सलाह करते हुए अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान किया था, उसको भी लेकर लगातार अखिलेश यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी 8 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 1 या 2 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर उपचुनाव है उन उपचुनाव में दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उसकी 8 सीटों को लेकर, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी है वो प्रबलता के साथ मानी जा रही है। और यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन सभी सीटों पर अखिलेश यादव जी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए और लगातार विधानसभा अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष है उनसे भी अखिलेश यादव जी ने मुलाकात की है। और उसके साथ साथ जहां पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उसके साथ साथ जो विधानसभा प्रभारी उनके साथ बैठक करें। लगातार जिताऊ जमीनी प्रत्याशी को लेकर लगातार अखिलेश यादव जी मंच पर ही लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं। लगातार प्रभारियों से जो दावेदारों की जो सूची है वो मांगी गई है और एक प्रत्याशी को लेकर मांग की गई है। उस मांग को भी अखिलेश यादव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक एक करके। तो कहर की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। तेजप्रताप यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। कहर की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव की जो टिकट है वो तय मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पिछले 30 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है, क्योंकि यह जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ साथ लगातार यहाँ से इरफान सोलंकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके पहले इनके जो पिताजी हैं जी थे वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे सीसामऊ की विधानसभा सीट से, लेकिन एक केस में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हुआ। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। लगातार विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दे दिए। और जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, यहाँ से जो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उनका टिकट, नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी का टिकट अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन इसमें से एक नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, हालांकि जीत नहीं सकी। तो ऐसी स्थिति में जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से अपना दल कमेराबादी के साथ में गठबंधन भी है। उस गठबंधन के तहत यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री है डॉक्टर छाया वर्मा जी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा जनसंपर्क कर रही, लोगों के बीच में जा रही, लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार अपने पिता की जो सीट है
कटहरी की विधानसभा सीट उस सीट से प्रबल दावेदारी मानी जा रही है डॉक्टर छाया वर्मा की, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ से एक अन्य दावेदारी वो चल रही है, वो है लालजी वर्मा जी के परिवार से उनकी जो पत्नी है शोभावती वर्मा जी, उनकी टिकट की भी दावेदारी लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रही, लगातार जनसंपर्क कर रही, जनसंपर्क करने के साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही शोभावती वर्मा जी। और वहीं पर कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी की जा रही है शोभावती वर्मा जी के द्वारा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लालजी वर्मा जी की पत्नी है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कटहरी की जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से विधानसभा प्रभारी के रूप में शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ मुकाबले में हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंडलकी की विधानसभा सीट से, तो कुंडलकी की विधानसभा सीट से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। उसमें से एक जो नाम है वो है मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ 2012 से 2022 तक लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2012 का चुनाव इन्होंने जीता था, 2017 का चुनाव भी इन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी से रुष्ट हो गए, उसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के दामन थामा। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हो गए और उसके साथ इन्होंने जो संबल की जो लोकसभा सीट है जहाँ से जिया उल रहमान चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे और लगातार जो मोहम्मद रिजवान ने जहाँ पर संबल से जिया उल रहमान को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वहीं पर अब कुंडलकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर स्वयं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार टिकट की जो मांग है वो की जा रही है और इनका जो टिकट की जो दावेदारी वो भी तय मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अब मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, तो मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के से टिकट की जो मांग की जा रही है वो है दामोदर प्रसाद मौर्य पूर्व में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं, लेकिन अब एक बार पुनः जब मंझवा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी भी दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है। वहीं पर हम बात करें दामोदर प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है 10 जो सपा के गद्दार विधायक हैं, उन विधायकों में एक हैं विधायकों को लेकर भी वहाँ पर भी विधानसभा उपचुनाव होने की खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी की भी खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती चारुकेन का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 2022 का विधानसभा का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ चुकी है, हालांकि यह चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी। हालांकि यह दूसरे स्थान पर इन्होंने यहाँ से स्थान प्राप्त किया है श्रीमती चारुकेन जी के द्वारा। तो अब जब खैर की विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चारुकेन जी के द्वारा भी टिकट की दावेदारी की गई, आवेदन पत्र भरा गया और लक्ष्मी धनगर जो अलीगढ़ की जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें अपना जो आवेदन पत्र है वो दिया गया। चारुकेन जी की जो टिकट की दावेदारी वो प्रबलतम के साथ मानी जा रही है। सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट होने के साथ साथ यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुकी है, दूसरा स्थान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इस लिहाज से इनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है खैर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अजीत प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उनके पुत्र हैं। पुत्र होने के साथ साथ जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट थी उससे अवधेश प्रसाद पासी कई बार के विधायक रहे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी के द्वारा जब वह सांसद बन चुके हैं तो उनके पुत्र अजीत प्रसाद पासी को जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जितवाने की जो जिम्मेदारी है वो अवधेश प्रसाद पासी के कंधे पर सौंपी गई है। अवधेश प्रसाद पासी को यहाँ से विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट मिल भी चुकी है। तो आप लोगों की जो भी राय है वो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।